मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं हितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। परमानंदः माधव श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम् अजानुलंबित भुज कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शुक्रवार के सत्संग कार्यक्रम में। जैसे शास्त्र स्वरूप प्रभु जी बोल रहे थे कि क्लास में बहुत अच्छा देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अगर कोई क्लास के लिए बोल देगा तो मुझे बहुत भय लगता है अभी भी। मैं दाऊद कृपा प्रभु जैसा और हमारे उमानाथ प्रभु जैसा इतना फ्रिक्वेंटली बोल नहीं पाता हूँ जो ये लोग बोलते हैं। उनका क्लास में सुनता रहता हूँ। बहुत सुंदर कहते हैं। और अभी भी मेरा ऐसा स्थिति में अगर मुझे आप कहें कि कीर्तन करो तो मैं आपको 5 घंटा 6 घंटा कंटिन्यू करके बता सकता हूँ कीर्तन में, मगर अगर क्लास देने बोलेंगे तो अभी भी बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। फिर भी मैं मेरा शुद्धिकरण के लिए कुछ बताने के लिए प्रयत्न करूंगा। अगर कहीं बीच में उपदेश आ जाए तो उपदेश आप समझ जाइए कि मायापुरवासी आप अपने लिए बोल रहा है, आपके लिए नहीं है। तो आप सब आशीर्वाद दीजिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा 3 लोगों के ऊपर नहीं होती। महाप्रभु 3 लोगों को कृपा कभी नहीं करते हैं। पहला, जो वैष्णव अपराधी है। दूसरा, जो कपटी है। तीसरा, जो बैरागी होकर इंद्रिय भोग में लिप्त है। ये 3 लोगों के ऊपर महाप्रभु कभी कृपा नहीं करते। इन 3 के अलावा बाकी सब पापी होगा चलेगा, पापी तापी बापी बापी वालों को भी चलेगा, तापी पापी बापी सब चलेगा, पापी तापी जत थिलो
या पापी वापी जो भी थे लोग, सभी को श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा कर सकते हैं। मगर इन तीनों को कृपा नहीं करते। कौन कौन है? पहला वैष्णव अपराधी, जो वैष्णव अपराध करते हैं। दूसरा जो कपटी है। और तीसरा जो बैरागी है मगर इंद्रिय भोग में लगा हुआ है। तो आप सबके मन में बड़ा प्रसन्नता होते है कि हम तो बैरागी है नहीं। बैरागी है तो जो सेफरन पहने हुए हैं, संन्यास दंडा लिए हुए हैं, घर बार छोड़े हुए बैरागी, ऐसे बिल्कुल भ्रम में मत रहिएगा, ये धोखे में मत रहिए आप लोग। श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, महाप्रभु रे भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, जहां देखी प्रीतो है गौर भगवान। श्री चैतन्य महाप्रभु की अनुगत में जो भी भक्ति कर रहे हैं वो सब वैरागी हैं। जरूरी नहीं कि वो ब्रह्मचारी होना जरूरी, ब्रह्मचारी ही वैरागी है या सन्यासी, गृहस्थ भी वैरागी। इसलिए प्रभुपाद जी कहीं कहीं कहा करते थे कि गृहस्थ सन्यासी कहते थे, इसलिए प्रभुपाद जी गृहस्थों को। बहुत जिम्मेदारी वाला आश्रम है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का तीनों के ऊपर कृपा नहीं होती है। तो सर्वप्रथम वैष्णव अपराधी। तो हमको सर्वप्रथम समझना होगा कि हमारा स्तर क्या है। एक्चुअली हमारा एक कमी क्या है कि हम अपने क्या कहते हैं लक्ष्मण रेखा से बाहर जाके काम करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना? हम अपना लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करते हैं हमेशा। लक्ष्मण रेखा क्या है? वैष्णवों का लक्ष्मण रेखा है वैष्णव सदाचार। हमारा नॉर्मल व्यवहार वैष्णव सदाचार के परे रहता है। हम वैष्णव सदाचार का बिल्कुल भयंकर तरीके से तोड़ के हम लोग व्यवहार करते हैं। एक भक्त का, आपकी भक्ति का जो प्रोटेक्शन है, बाउंड्री है, वो वैष्णव सदाचार है। हम जितना वैष्णव सदाचारों की नियमों को पालन करते रहेंगे, हमारा भक्ति उतना प्रोटेक्टेड रहेगा, उतना प्रोटेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पर कहते हैं वैष्णव अपराधी के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु को कृपा नहीं होती है। तो मैं सोचा कि मैं क्या बताऊं। शास्त्र को बोले कि आप कुछ भी बताओ चलेगा। ऐसे बंशीदास बाबा जी महाराज जी का आज तिरोभाव या आविर्भाव, उनके बारे में बताओ। मेरा ये क्वालिफिकेशन है कि बंशीदास बाबा जी महाराज का लीला बताओ। वो परमहंस थे, बाबा जी थे। फिर भी मैंने सोचा हमारा अभी कुछ दिनों से लगभग 17 क्लास हुआ, रघुनाथ दास गोस्वामी का लीला को चर्चा कर रहे हैं हम लोग उदयपुर में। अभी रघुनाथ दास गोस्वामी का 17 क्लास हो गई है, शायद और एक 5-6 क्लास और लगेगा रघुनाथ दास गोस्वामी का लीलाओं को पूर्ण करने में। तो चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर तरीके से कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहे हैं, तो कुछ मुझे स्मरण है, मैं वही बताऊंगा। तो मैं सोचा कि क्यों ना हम अपना क्या बोलते हैं, अपना चेहरा को थोड़ा आईना में देख लें। आज थोड़ा मैं चाह रहा था कि सब अपना अपना चेहरा को आईना में देखें। खैर आप लोग सब अभी दिख भी रहे हैं, देख के आए भी होंगे चेहरा, मगर असली चेहरा को देखना है हमको, असली चेहरा। तो मैं सोचा कि एक बार अपना अपना चेहरा देख लिया जाए। तो आप सभी जानते हैं जो वैष्णव तीन कैटेगरी हैं। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं उपदेशामृत में भी, भक्ति रसामृत सिंधु में भी, कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम वैष्णव और उत्तम वैष्णव, है ना? आप लोग सुने हैं ये बारे में? तीन वैष्णव के बारे में सब सुने हैं। आप ये भी सुने होंगे दीक्षा लेने के बाद वो मध्यम वैष्णव हो जाता है। सुने आप लोग? ये कितना लोग सुने? दीक्षा लेने के बाद मध्यम वैष्णव हो जाता है ना? हाँ, ओके। यानी जो दीक्षा लिया हुआ वो मध्यम वैष्णव है। तो थोड़ा हम देख लेते हैं मध्यम है, उत्तम है, कनिष्ठ है कि कनिष्ठ भी गया गुजरा है। तो एक बार हमको देख लेना चाहिए। कहते हैं ना, हम अपना औकात को समझनी चाहिए हमेशा, बॉम्बे की भाषा में। हम अपना औकात पता होगा तो हम उसी हिसाब से अपना भक्ति को संभाल सकते हैं। तो थोड़ा सा देखेंगे। वैसे तो मैंने बीच में कुछ 7-8 क्लास में समझाने के लिए प्रयत्न किया था यहाँ के भक्तों को कि कनिष्ठ भक्त का लक्षण क्या है और कनिष्ठ भक्त कैसे मध्यम स्तर तक पहुंच सकता है। तो मैं आज कुछ समय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कनिष्ठ भक्त का लक्षण क्या होनी चाहिए, क्या होता है नॉर्मली। अगर आप ये लक्षण को देख लेंगे तो आप पक्का अपने आप को जांच कर सकते हैं। ये थर्मामीटर है, ये माप सकता है कि कितना डिग्री
हाँ, क्या कितना सेल्सियस बुखार है आपको? हाँ, या ये कोरोना का परिमाण बता सकता है कितना आपको कोरोना हुई है। तो थोड़ा सा देखते हैं कनिष्ठ भक्त का लक्षण क्या क्या है। हम ये तीनों में थोड़ा सा प्रयास करूंगा चर्चा करने के लिए। सर्वप्रथम वैष्णव अपराधी, जिन जिनको महाप्रभु पसंद नहीं करते, महाप्रभु उनको त्याग देते हैं। वैष्णव अपराधी, कपटी, और तीसरा जो वैराग्य होकर इंद्रिय भोग में लगता है। तो थोड़ा हम देखेंगे अभी। आप लोग को दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? ओके, स्वागत। ठीक है। तो भक्तों की स्तर वैसे हमने सुना है। सर्वप्रथम आचार्ययामेव हरे पूजायाम श्रद्धेय हते न तद भक्तेषु चन्येषु न स्वभक्तः प्रकृत स्मृतः। एक कनिष्ठ भक्त कौन है? यहाँ पर कहते हैं जो श्रद्धा से केवल भगवान के विग्रह को पूजना चाहता है, लेकिन उनके भक्तों और दूसरे लोगों को जो श्रद्धा से पूजना नहीं चाहता है, वो प्राकृत यानी कनिष्ठ भक्त है। यानी वर्षा विग्रह के तक उसका श्रद्धा रहती है, बाकी वैष्णव से कोई लेना देना नहीं है। वो कनिष्ठ भक्त इतना जानते हैं कि कनिष्ठ भक्त यानी वर्षा विग्रह के साथ में उसका थोड़ा संबंध है, थोड़ा प्रेम है, बाकी वैष्णव के साथ नहीं है। नेक्स्ट, मध्यम भक्त कौन है? ईश्वर तद दिनेषु बालिशेषु दिशेषु प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमः। जो भक्त ईश्वर में प्रेम, उनके भक्तों में मित्रता और मूढ़ जनों पर कृपा और शत्रु की उपेक्षा करता है, वो मध्यमा कोटि के वैष्णव हैं। ईश्वर में प्रेम और उनकी भक्तों में मित्रता, और तीसरा जो मूर्ख हैं उनके प्रति कृपा के भाव, ये मध्यम वैष्णव है। और शत्रु को उपेक्षा करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तीसरा, सर्वभूतेषु य पश्येत् भगवत भागवात्मनः भूतानि भगवत्या मन्येषु भागवतोत्तमः। सब जीवों में परमेश्वर स्वरूप अपने ही आत्मा को और परमेश्वर स्वरूप अपनी आत्मा में सब भूतों को यानी सब जीव को जो देखता है वह भगवत उत्तम यानी उत्तम कोटि की वैष्णव भक्त कहलाते हैं। तीन प्रकार की वैष्णव, ये आप लोग ने सुने हैं इसलिए मैं थोड़ा फटाफट पढ़ लिया है। ये तीन प्रकार की वैष्णव है, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। तो ये इसमें जो कनिष्ठ भक्त के बारे में बताया गया है, इससे क्लियर नहीं हो रहा है कि सच में कनिष्ठ भक्त कैसा है, उसके लक्षण क्या क्या है। तो थोड़ा सा हम नजर डालेंगे कि उसका और क्या लक्षण है। इतना ही है कि जस्ट विग्रह के साथ उसका संबंध है, बाकी वैष्णव का संबंध नहीं है, तो कनिष्ठ है, कि और भी कुछ लक्षण देखने को उसमें मिलता है। कनिष्ठ भक्त के लक्षण कि आवाज ब्रेक होगा या आपको वीडियो दिखेगा नहीं तो आप तुरंत बताना, क्योंकि मुझे पता नहीं, सब लोग म्यूटेड है और मेरा ईयरफोन नहीं है कान में, तो आप लोग ऐसे हाथ हिलाना पड़ेगा। तो कनिष्ठ भक्त के लक्षण सर्वप्रथम, अभी तक उचित वैष्णव संबंध को आदर्श नहीं बनाए। कनिष्ठ भक्त का सर्वप्रथम लक्षण है अभी तक उचित वैष्णव संबंध को आदर्श नहीं बनाया है। समझ में आ रहा है? यानी वो अभी तक वैष्णव के साथ उसका कोई संबंध अच्छा नहीं है, या आदर्श यानी वही आदर्श को क्या बोलेंगे, आइडियल नहीं बनाया, वैष्णव संबंध को आइडियल नहीं बनाया। यानी भक्त के जीवन में नाम जप नहीं करेगा फिर भी चलेगा, चल जाएगा। तीन चीज है, साधना, सेवा, वैष्णव संग। क्या क्या है? साधना, सेवा, संग, एस 3S या S3, ठीक है। साधना, सेवा और संग, वैष्णव संग। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका साधना बहुत अच्छा है, अगर आपका सेवा बहुत अच्छा है, आपका वैष्णव संबंध अच्छा नहीं है, तो क्या होगा पता है? ये साधना, ये सेवा बहुत जल्दी नीचे गिर जाएंगे, पतन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरा, आपका साधना अच्छा है, आपका
साधु सेवा यानी साधुओं के प्रति रेस्पेक्ट संबंध अच्छा है, आपका सेवा अच्छा नहीं है, क्या होगा? साधना अच्छा है, वैष्णव के साथ संबंध अच्छा है, सेवा अच्छा नहीं है, क्या होगा पता है? आपका ये सेवा बहुत जल्दी अच्छे से होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वैष्णव आपको नहीं छोड़ने वाले हैं बिना सेवा दे, आपको सेवा में कहीं ना कहीं एंगेज करेंगे, इंस्पायर करेंगे। मान लो आपका साधना डावाडोल है, आपका सेवा भी डावाडोल है, डावाडोल यानी नहीं कर रहे हैं ज्यादा। वैष्णव के साथ संबंध बहुत अच्छा है, आपका मित्रता भाव है, संबंध है, क्या होगा? क्या होगा? वैष्णव संबंध अच्छा है, बाकी दो अच्छा नहीं है, क्या होगा? बहुत जल्दी आपका साधना सुधर जाएगी और आपका सेवाओं में आप एंगेज हो जाएंगे। क्यों? वैष्णव है, वो आपको हमेशा आपको गाइड करते रहेंगे। तो जीवन में आदर्श कौन क्या होनी चाहिए? वैष्णवों के साथ हमारा संबंध आदर्श होना चाहिए। मगर अभी तक उचित वैष्णव संबंध को, वैष्णव के साथ हमारा संबंध भी है अभी, मगर उचित वैष्णव संबंध नहीं है। किसके लिए संबंध रखे हम वैष्णव के साथ में? कि इसके लिए वो प्रभु जी के साथ में ज्यादा रहता हूँ, प्रभु जी मुझे बहुत अच्छा भक्त करके बोल रहे हैं, बहुत अच्छा भक्त है आप, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा आपका जप है, अच्छा अच्छा बोल रहे हैं इसलिए अच्छा है, ये प्रभु जी अच्छे हैं मेरे लिए। जब वो बोलेंगे कि तू बेकार का आदमी है, मूर्ख है, जप ठीक से नहीं करता है, सेवा आपका कोई रुचि नहीं, अगर बोल दिया उस दिन से ये प्रभु जी बेकार है, और दूसरों को भी हम बोलेंगे ये प्रभु जी ठीक ठाक नहीं है, इसका आचरण ठीक नहीं है। क्यों आचरण ठीक नहीं है उनका? क्योंकि ना आपको बता दिया ना कि आप ठीक नहीं हो। वैष्णव संबंध यानी जब वो डांटेंगे, जब वो प्रशंसा करेंगे, दोनों स्थिति में उनके साथ में हमारा रेस्पेक्ट का भावना, वो वैष्णव संबंध है। हर परिस्थिति में, समझ में आ रहा है ना? हर परिस्थिति में उनके प्रति हमारा रेस्पेक्ट का भावना। तो आदर्श संबंध क्या है वैष्णव के साथ में? यानी वैष्णव के प्रति पूर्ण श्रद्धा, उनकी वचनों में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा। दूसरी बात है, हम वैष्णवों की बाहरी कुछ चीजों को देखकर हम क्या सोचते हैं कि उनकी चरित्र को हम मापते हैं हमेशा बाहरी दृष्टि से। बाहरी दृष्टि से लाल कपड़ा पहना है, बहुत बहुत बढ़िया भक्त है ना, लाल लाल पहना है, बैरागी है, बहुत अच्छे भक्त है। व्हाइट में ये गृहस्थ बेकार लोग हैं। हम बाहरी कपड़े से उनके चरित्र को माप लिया हमने, ये कैसा है। ये हमेशा धोखा खाते हैं हम इस चीज में, हमेशा। बाहरी परिधान से आप समझ नहीं पाएंगे कौन कितना बड़ा वैष्णव है। तो फिर कैसे समझे प्रभु जी वो कितना बड़ा वैष्णव है? कैसे समझ में आएगा कि वो कितना बड़ा वैष्णव है? समझ में नहीं आएगा। इसके लिए यमुनाचार्य जब इस शरीर छोड़ रहे थे, वो उपदेश दिए उनके शिष्यों को कि हर एक वैष्णवों को कैसे सम्मान देनी है, जो हम गुरु को सम्मान देते उतना ही सम्मान देनी है हर एक वैष्णव को। ये बहुत कठिन है। ये बहुत कठिन है हमारे जीवन में, हर एक वैष्णव को उतना ही सम्मान देने जो गुरु को जितना सम्मान देते, क्योंकि ना हमको नहीं पता है। हमारे वो राधिका और क्या उसकी छोटी बहन दिखने, ये जो छोटे बच्चे ये क्या है? बोल सकते हैं आप, राधिका की बहन का नाम क्या? मधुरा और राधिका। अब बोल रहे ये तो छोटे हैं, ये तो क्या है? आप उनकी हाइट से नहीं माप सकते हो कितना बड़ा होता है। प्रहलाद महाराज जी का हाइट बहुत कम था, आयु बहुत कम था, मगर भगवत भक्त महान थे। तो आप हाइट से कैसे उनको माप सकते हो कितना बड़ा वैष्णव है? आपकी उनकी कलर से, उनकी रंग से, गोरा है तो अच्छा भक्त होगा या काला होगा तो ये कैसा है काला? ये हम लोग कभी कभी बोलते ना ये काले भक्त, गोरे भक्त, फॉरेन भक्त, विदेशी भक्त, इंडियन भक्त, गृहस्थ भक्त, ब्रह्मचारी भक्त, ऐसा नहीं होता है। भक्त भक्त है। वर्णाश्रम बताया गया है, उसमें हर एक भक्त का उतना ही महत्व है। तो खैर, अभी तक उचित वैष्णव संबंध को आदर्श नहीं बनाया है। इसका मतलब है वैष्णव के साथ में जो संबंध भी रखा है, मतलबी वाला संबंध रखा है। मुझे मान सम्मान मिल रही है, मुझे कुछ मिल रहा है, हो सकता है मैं प्रभु जी के साथ अच्छा संबंध रखूंगा, प्रभु जी टेम्पल प्रेसिडेंट है, उनके साथ संबंध अच्छा रहेगा तो संडे फीस्ट में मुझे प्रसाद थोड़ा स्पेशल मिलेगी, या कभी कभी राजभोग दे देंगे प्रभु जी, मुझे जाऊंगा तो इसके लिए संबंध है। हम राजभोग के टाइम पहुंचूंगा तो प्रभु जी उनके राजभोग ले लो आप, ये संबंध तो मतलब ही संबंध हुआ ना।
और अगर आपको रात भोग नहीं मिला तो लगे बेकार है। ये मतलब वाला संबंध। उचित वैष्णव संबंध यानी वैष्णवों को हमारा प्राण मानना है, प्राण मानना है। जब शिवानंद सेन रघुनाथ दास गोस्वामी घर छोड़ दिए, घर त्याग कर भाग के जगन्नाथपुरी गए, क्योंकि ना जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलना था। तो कई बार भागे थे, उनके पिताजी पकड़ लिए थे कुछ लोगों को भेजकर। तो एक बार उन्होंने प्लान करके रात को भागे थे यदुनंदन आचार्य की कृपा से, और भागे वो जानबूझकर अपना मेन रास्ता छोड़कर जंगल की ओर निकले, क्योंकि उनको पता है मेन रास्ते में जाऊंगा तो मेरे पिताजी किसी को भेज के पकड़ लेंगे। जंगल की ओर जाके पूरी पहुंच गए हो। तो शिवानंद सेन भी उसी गांव से पूरी जा रहे थे कुछ भक्तों को लेकर रथ यात्रा के लिए। तो गोवर्धन मजुमदार को लगा कि मेरे पुत्र को ये लोग ही लेके गए होंगे, इनके साथ में गए होंगे, उन्होंने कुछ लोगों को भेजे, उनके साथ में नहीं थे, वापस आ गए। तो शिवानंद सेन पुरी में पहुंचे, वहां देखे रघुनाथ का आचरण, परम विरक्त चूड़ामणि, हाँ, कोई किसी में आसक्त नहीं है, इतना बड़ा धनी। आपको पता है रघुनाथ दास गोस्वामी का पिताजी का सैलरी कितना था महीने का? आप जानते हैं महीने का कितना था? 1 लाख स्वर्ण मुद्रा है एक महीने का पगार। ये कब की बात है? श्री चैतन्य महाप्रभु 550 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय 1 महीने का पगार कितना था? 1 लाख स्वर्ण मुद्रा है, नॉर्मल कॉइन्स नहीं है हमारे जैसे। ही स्वर्ण मुद्रा 1 लाख। आप सोच सकते हो कितना अमीर है। ये तो उनका ऑफिशियली सैलरी था, इसके अलावा भी ऊपरी भी था इनका। जैसे हमारे उमानाथ प्रभु का ऊपरी, पता नहीं उमानाथ को ऊपरी लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो ऊपरी मिलता है कई कई जॉब में, तो उनको ऊपरी भी था। वो टैक्स अदा करते थे, तो कुछ रख देते थे, कुछ देते थे, हाँ वो लोग। तो इसके लिए बीच में उनको उनके बारे में कंप्लेन भी किया हुआ था नवाब को, तो रघुनाथ दास ने समझाया, जो भी है। तो शिवानंद सेन वहां पर मिले और रघुनाथ का आचरण देखे, वैष्णव आचरण उनका इतना शुद्धता, हर एक वैष्णव का प्राण थे रघुनाथ दास पुरी में जब गए थे। तो शिवानंद सेन जब वापस आए तो गोवर्धन मजुमदार कुछ लोगों को भेजे, बोले कि शिवानंद सेन आ गए वापस, जाके उनको पूछो मेरे बेटा को मिले क्या पुरी में। तो लोग सर्वेंट लोग, हाँ, गोवर्धन मजुमदार का सर्वेंट लोग गए शिवानंद के घर पे, बोले आप बैरागी को देखो, एक स्पेशल बैरागी को। बोले भाई महाप्रभु के पास सब बैरागी रहते हैं। तो उन्होंने बोला महाप्रभु के पास कोई बैरागी को देखे हो? बोले कि महाप्रभु के पास सब बैरागी है। बोले नहीं नहीं, रघुनाथ को देखे हो क्या? ये गोवर्धन का लड़का को। बोले कि इसको कौन नहीं देखा और कौन नहीं जानता है? उसको सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि पुरी में जितने भक्त है सबका प्राण बन चुका है, वो सबका प्राण है। वैष्णव यानी ऐसा नहीं कि कुछ लोग प्रेम करेंगे कुछ लोग द्वेष करेंगे, सब प्रेम करेंगे, वो परम वैष्णव है। इसके लिए आप षड गोस्वामी अष्टकम में सुने हैं, धीरा धीरा जना प्रिय 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 करो, है ना, सुने है ना। जो हमारे आचार्य हुए, धीर लोगों को भी प्रिय थे, अधीर लोगों को भी प्रिय थे, बदमाशों के लिए प्रिय है और अच्छे लोगों के लिए तो प्रिय है, ये साधु व्यक्ति के लिए। तो हम ये कह रहे थे कि वैष्णव यानी सबको प्रिय, और सबको प्रिय बनेंगे कैसे? कि प्रभु जी ठीक है, हम तो कितना भी प्रयास करते कोई ना कोई नाराज हो जाते हैं, सही बात है, ये सबको अनुभव है। हम कितना भी अच्छा आचरण करना चाह रहे हैं मगर फिर भी कोई ना कोई नाराज हो ही जाते हैं। कोई नाराज हो रहा है मीन्स समझ जाओ कुछ ना कुछ कमी हमारे अंदर है, उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। नाराज हुआ मीन्स हमारे अंदर कमी है। देख लो, हम हमेशा क्या देखते हैं, क्या यार इतना कुछ किया फिर भी नाराज हो गया, ये वैष्णव को पहचानता ही नहीं है। हम तुरंत उसके ऊपर दोषारोपण कर लेते हैं, इसको पता नहीं है वैष्णव कौन होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जहां पर भी कोई हमारे अरुचि दिखाए, हमारे प्रति नाराजगी हो रही है या हमारे को द्वेष कर रहे हैं, समझ जाओ कि कुछ कमी है हमारे अंदर, तुरंत जांचो। आप बताइए कौन थे? सनातन थे, रूप गोस्वामी थे, जो भगवान की लीलाओं को दर्शन कर रहे थे, सनातन थे। जो एक कुछ लंगड़ा व्यक्ति वहां से जा रहे थे, साधु नाराज हो गए थे, कौन थे प्रभु जी? दाऊ जी प्रभु कौन थे? रूप थे, सनातन गोस्वामी थे। एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं, क्षमा करिएगा। रूप गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी थे, ओके। हाँ, जो भी है। अब बताइए उन्होंने अपने आचरण में क्या कमी रखा था? रूप गोस्वामी अपने आचरण में क्या कमी रख दिए थे?
वो तो भगवान की लीलाओं को देख रहे थे, इतने महान वैष्णव जो भगवान की लीला लाइव देख सकते हैं बैठकर यहाँ पर है कि नहीं, कितनी महान हो गए ना। आपने कभी देखा है जब करते समय जगन्नाथ जी सामने आगे बोले कि उमानाथ प्रभु उठो उठो मैं सामने हूँ, देखो, कभी ऐसे हुआ आपको? या आपने सोए सपने में आके आपको बलराम जी उठा रहे हैं कि प्रभु जी उठिए उठिए, कितना सो रहे हो, जीप जागो, गोराचंद बोले उठो उठो उठो, गोराचंद कभी आके उठाए आपको सुबह? नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं है ना। हमने कितना प्रयत्न करके अपने मन को लगाना चाहते हैं भगवान के चरणों में, और किसी भी हाल में ये मन वापस खींच के चला जाता है दूर। सही बात है ना। हम बहुत स्ट्रगलिंग करते हैं, और भक्त सिंसियर वो है। अच्छा, सिंसियर का, एक सिंसियर भक्त किसको कहेंगे? कौन बताएगा? एक सिंसियर भक्त किसको कहेंगे? मैं अनम्यूट कर सकता हूँ क्या, या आप लोग अपने से अनम्यूट कर सकते हो? है आपके पास ये फैसिलिटी? हाँ है जी प्रभु जी, है। हो गया, अनम्यूट हो गया प्रभु जी आपका, आप अनम्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए आप प्रभु जी। ओके, सॉरी, हाँ सॉरी, मैं म्यूट हुआ था। तो मैं कह रहा हूँ, आप में से कोई बताइए कि सिंसियर भक्त का कैसे पहचानेंगे कि ये सिंसियर भक्त है? कहते हैं ना ये बहुत सिंसियर भक्त है प्रभु जी, कैसे पहचानेंगे ये सिंसियर है? क्या लक्षण है सिंसियर भक्त? जैसे जो लक्षण प्रभु जी दाऊ जी कृपा प्रभु जी में है, यादवेंद्र प्रभु जी में है, संदीप प्रभु जी में है, तो इन लोगों को हम देख के पहचान सकते हैं कि एक सिंसियर भक्तों के लक्षण क्या होने चाहिए। यस, आप सब नोट कर सकते हैं। सबसे पहला सिंसियर भक्त का लक्षण है जो दूसरों में गुणों को देखता है। जैसे उमानाथ प्रभु यहाँ पर देखिए, ये एक सिंसियर भक्त का लक्षण है। वेरी गुड प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और कोई बताना चाहेगा सिंसियर भक्त का क्या लक्षण है? दाऊ जी कृपा प्रभु जी। पेशाब करते हैं। वंशी प्रिया माता जी। अरे ये तो पता, हाँ भागवत प्रभु बताइए ना। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है प्रभु जी? जी आवाज आ रहा प्रभु जी? हाँ जी प्रभु जी बताइए ना। जिसका आचरण दूसरे के लिए प्रोत्साहित करता हो वो सिंसियर व्यक्ति है, सिंसियर भक्त है प्रभु जी। ऐसा बहुत बढ़िया, थैंक यू प्रभु जी। जिसका आचरण दूसरों के लिए प्रभावित है, प्रोत्साहन करता है, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। ओके, देखिए हमको ये तो समझना पड़ेगा ना सिंसियर भक्त का लक्षण क्या होना चाहिए, तब तो सिंसियर बनेंगे। बता ही नहीं सिंसियर किसको कहते, तो सिंसियर कैसे बनेंगे? एक अच्छा बिजनेसमैन कैसे बना वो पता चले तो अच्छा बिजनेस करेंगे हम, है कि नहीं? वैसे ठीक है, बहुत अच्छा है। और कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ वंशी प्रिया माता जी बताइए, आप अनम्यूट करिए अपना, खुद से अनम्यूट कर सकते हैं जी। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी आवाज आ बताइए। रहा है? हाँ जी माता जी बताइए। वो दूसरों में गुण देखता है, अवगुण न देखता हो। दूसरे भक्तों को इसमें गुण देखता हो, अवगुण न देखता हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस, मैंने ये बताया आपको, ये पॉइंट नोट करिए, जो दूसरे भक्त में गुण ही देखते हैं, हम गुण नहीं देखते। ठीक है, ओके, आप अपना अपना म्यूट कर लीजिए वापस। हाँ बोलिए प्रभु जी। प्रभात प्रभु, हाँ बोलिए, कौन है? जो प्रभु जी निंदा करना और सुनना दोनों में विश्वास नहीं रखता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू प्रभु जी। जो निंदा करता भी नहीं है और सुनता भी नहीं है निंदा, बहुत बढ़िया। और कोई? अरे जी प्रभु जी। ओ जय जय जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। इंग्लिश में कहा जाता है कि सिंसियर। दर्शन मतलब तो दर्शन दीजिए ना। दर्शन नहीं मिलेगा, हरि बोल। इंग्लिश में सीन को बोलते हैं पाप, सियर को बोलते हैं देखना। दूसरा कोई गलत करता है वो देखना को हम मिला ले सिंसियर होता है, बराबर। लेकिन वैष्णव सिद्धांत में जो किसी का दूसरों का गलत ना देख के खुद का गलत ढूंढता है और सब में गुणों को देखता है, उसको सिंसियर बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ठीक है, अभी आप अपना अपना म्यूट कर लीजिए। थैंक यू, बहुत सुंदर उत्तर है सबका।
तो यस, जैसे आप सब बताए एकदम परफेक्ट उत्तर है सिंसियर भक्तों का लक्षण। मैंने राधे श्याम प्रभु जी का एक लेक्चर में सुना था, प्रभु जी कह रहे थे सिंसियर कौन है, तो प्रभु जी की परिभाषा के अनुसार कह रहे थे कि सिंसियर वो भक्त है जो गुरु के आदेश के अनुसार साधना, सदाचार, सेवा परफेक्टली करता है, वो सिंसियर। क्या, वापस एक बार आप समझ जाइए, क्या है? जो गुरु के आदेश के अनुसार अपना साधना, अपना सदाचार, अपना सेवा को अच्छे से करता है, यानी प्रयास करता है। ध्यान रखिएगा, अच्छे से करने का मीन्स कर रहा है, वो गुरु के आदेश को पालन करके इसको करने को प्रयास कर रहा है, वो सिंसियर है, वो सिंसियर। साधना में क्या क्या जाता है हमारा? श्रवणम, कीर्तनम, स्वाध्याय, पठन कह सकते, ये हमारे साधना है। सदाचार यानी वैष्णव सदाचार, सदाचार यानी वैष्णव सदाचार। वैष्णव सदाचार सागर है, इसको विस्तृत में वर्णन किया जाए, सागर, ये कभी खत्म होने वाला टॉपिक नहीं, वैष्णव सदाचार। तीसरा सेवा, सेवा यानी शिव विग्रह सेवा, वैष्णव सेवा, खास करके शिव विग्रह सेवा, वैष्णव सेवा। तो इसमें जो श्रवण, कीर्तन, पठन है, ये हमारा पोषण है, ये हमारा पोषण है भक्ति में। श्रवण, कीर्तन, अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, ये हमारा भक्ति में पोषण है। पोषण समझ में आ रहा है ना? भूख लगा है तो हम कुछ खाते हैं, हाँ, अपना शरीर को पोषण देने के लिए। एग्जैक्टली ऐसा हमारा भक्ति में पोषण क्या है? श्रवणम, कीर्तनम और अध्ययनम, पठन, है ना, ये हमारा पोषण है। सदाचार क्या है? सदाचार एक भक्ति का लता है, तो इसको पोषण क्या है? इसका जल क्या है इस लता में? श्रवण, कीर्तन, पठन, ठीक है, ये जल है। और सदाचार क्या है? वैष्णव सदाचार, इसका बाउंड्री है। क्या है बाउंड्री? को क्या कहेंगे? समझ में आ गया ना? बाउंड्री, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाउंड्री चाहिए। तो बाउंड्री क्या है? वैष्णव सदाचार। जो वैष्णव सदाचार को पालन करता है अच्छे से, वो वैष्णव अपराध कभी नहीं करता है, वो वैष्णव अपराध कभी नहीं करता है। कैसे? वो जानता है वैष्णव सदाचार यानी वैष्णव का हमेशा रेस्पेक्ट करना। वैष्णव को हमेशा अगर रेस्पेक्ट ही करना है तो अपराध कहाँ से करेंगे? हर एक वैष्णव को तो रेस्पेक्ट करता है। अमानी मानद होइया, महाप्रभु बोलते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, अमानी मानद होइया, राधा कृष्ण मानस स्मरण करिया। महाप्रभु एक प्यार में कहते हैं, कृष्ण सदा लैया, अमानी मानद होइया, कृष्ण नाम सदा लैया। अमानी मानद यानी हमेशा दूसरों को मान ही देता है, कभी भी मान का आशा नहीं करता है। मैं कह रहा था यहाँ पर कि हम लोग का स्वभाव कैसा है, एक्चुअली मान सम्मान जो है, जो क्वालिफाइड उनको मिलेगा ही है, प्रयास करने के लिए जरूरत नहीं है। मान सम्मान ऐसा है, जो क्वालिफाइड है ना उसको मिलेगा, और भगवान ने दिए। श्रील प्रभुपाद जी क्वालिफाइड थे, श्रील प्रभुपाद जी को विश्व भर में मान दिया भगवान ने। भक्तों का मान भगवान देते हैं, उनका मान भगवान उनका आगे रखते हैं, हमेशा आगे रखते हैं। आप बताए विश्व इतिहास में कभी ऐसे हुआ, ऐसा आचार्य ना भूतकाल में ना भविष्य काल में से कोई होंगे? देखिए, मैं ये कह के आचार्य के प्रति अपराध नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे जितने आचार्य हैं भारत भूमि में जन्म लिए, भारत भूमि में सबके कल्याण के लिए बहुत प्रयत्न किए, मगर ये ऐसे आचार्य बने जो 7 समुद्र पार करके निकले और ऐसे ऐसे लोगों के पास पहुंचे जो अनक्वालिफाइड है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। क्वालिफाइड को कृष्ण मिल जाना कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं, अनक्वालिफाइड को मिल जाना ये आश्चर्य बात है। और वो कार्य श्रील प्रभुपाद ने कर दिखाया, श्रील प्रभुपाद ने कर दिखाया। तो मैं ये कह रहा था, तो जो सम्मान का हकदार है, क्वालिफाइड, उसको सम्मान मिलेगा, नहीं चाहते वो भी सम्मान मिलेगा। प्रभुपाद जी कभी सम्मान का आशा नहीं रखे थे, उनको सम्मान मिला। क्यों? ये सम्मान ऐसा है, प्रतिष्ठा नारी सदा कुंवारी, ये अभी तक इसको कोई स्वीकार ही नहीं करा। जिसको चाहिए उसके पास जाति नहीं है, जिसको चाहिए नहीं उनके पीछे पड़ी रहती है, प्रॉब्लम है, इसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। जो कहता है आओ आओ, बोलती तेरे पास नहीं आऊंगी। जो बोलता है मुझे नहीं चाहिए, भाग रहे हैं, उनके पीछे पीछे दौड़ रहे, प्लीज प्लीज एक्सेप्ट मी, मुझे स्वीकार करिए आप। वो साधुओं को स्वीकार नहीं करते सर। जो मान सम्मान के फेर में पड़े रहता है वो जीवन भर दुखी रहता है। आप जीवन में धन छोड़ सकते हो, घर छोड़ सकते हो, पत्नी छोड़ सकते हो, मान सम्मान को छोड़ देना
ये बहुत बड़ी बात है, नहीं छोड़ पाते। तो महाप्रभु इस बात को कहते अमानी मानद भैया, अमानी मानद भैया। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग का आचरण कैसा है, हम जपते हैं 16 माला बहुत जोर लगाकर, जोर लगा के हैसा, सुबह उठ के कितना स्ट्रगलिंग होता है सबको पता है, उठने का मन नहीं करता है, फिर भी उठना है। प्रभु जी वेट करते रहेंगे, नहीं जाऊंगा तो बाद में पूछेंगे क्यों नहीं आया जूम में, तो घर पे बैठे बैठे भी नहीं आ सकता है तो फिर क्या फायदा है, तो डांट लगा देंगे, इसलिए डर के मारे उठना होता है। और आके भी नींद भी आता है, थोड़ा खड़े होते हैं, थोड़ा घूमते हैं, थोड़ा हिलते डुलते हैं, कभी देखो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, बहुत प्रयास करता है भक्त। यही सिंसियरिटी है, ये प्रयास ही सिंसियरिटी है, ये मजाक नहीं है, यही सिंसियरिटी है। हम कितना प्रयास करके 16 माला करते हैं और हमको रेस्पेक्ट चाहिए, 64 माला का रेस्पेक्ट हम मीन्स दावा करते हैं, ये हम लोग का प्रॉब्लम है। माला तो फेर रहे 16 करके 16 का आशा करोगे फिर भी ठीक है भाई, 16 कर रहे हो 16 का रेस्पेक्ट फिर भी चले, हम आशा करते हैं 64 चाहिए मुझे, तो ये हम लोग का प्रॉब्लम है, ये हम लोग का प्रॉब्लम। तो ये जो श्रवणम कीर्तनम और पठनम है, ये हमारा पोषण है, हमारा भक्ति लता का, और वैष्णव सदाचार हमारा बाउंड्री है, इसको रक्षा करने के लिए। और सेवा में श्री विग्रह सेवा, वैष्णव सेवा, हमने सुन के आश्चर्य हुए, ये साधना का फल है, साधना का फल है। श्री विग्रह सेवा वैष्णव सेवा मिल गया तो सोचो हम आपका साधना का फल मिल रहा है आपको। भगवान का सेवा, वैष्णव सेवा सबको नहीं मिलता है, सबको नहीं मिलता है, बहुत स्वीकृतिवान होना चाहिए तभी उसको कोई साधु का सेवा मिलती है। यहां तक कि भगवान का सेवा भी मिल जाती है, साधु का सेवा सबको नहीं मिलती, और साधु का सेवा मिल भी जाती है तो बापू जैसा साधु का सेवा मिलेगा, मगर शुद्ध भक्तों का नहीं मिलेगा। आज किसी ने एक वीडियो पोस्ट किए थे, जब बापूजी जेल में जा रहे थे, वो जहां से गाड़ी निकला और वो पुलिस का गाड़ी जहां जेल तक पूरा लोग का तांता लगा हुआ था, पूरा गुरुदेव गुरुदेव करके सब चिल्ला रहे थे, बापूजी जा रहे थे जेल में। तो ऐसे लोगों का तो सेवा फिर भी मिल जाएगी, मगर शुद्ध भक्तों का सेवा, श्रील प्रभुपाद जी की संस्था में हर एक भक्त शुद्ध है, शुद्ध है, थोड़ा डाउटफुल है, शुद्ध है सब लोग, बिल्कुल शुद्ध है, परिमाण का कम है, कोई कम ज्यादा शुद्ध है, मगर है शुद्ध। समझ में आ रहा है ना? जिस प्रकार के आप उल्टा, थोड़ा उल्टा में आप सोचिए, वो कोई लाख रुपया चोरी किया, कोई 10 लाख चोरी किया, दोनों को चोरी बोलोगे आप, ये नहीं बोलोगे कि ये छोटा चोरी है बड़ा चोरी, चोरी है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। सब शुद्ध है, कोई कम परिमाण में शुद्ध है, कोई ज्यादा परिमाण में शुद्ध है, सब लोग शुद्ध होने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं यहाँ पर, और सब लोग का लक्ष्य भी वही है। हम सबका एक ही लक्ष्य है कि हमको शुद्ध बननी है, हमको सिंसियर भक्त बननी है, हमको अच्छा भक्त बननी है, दिखावटी वाला भक्त नहीं बनना है, हम सबका यही प्रयास है। तो सेवा, तो हम कह रहे थे सिंसियरिटी, कि जो भक्त परिस्थिति साथ नहीं देने पर भी वो प्रयास कर रहा है अपनी साधना को ठीक करने के लिए। कभी कभी खास करके हम लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में बहुत आसान है, हम लोग के लिए साधना, सदाचार और सेवा के लिए हम लोग के लिए बहुत फर्स्ट क्लास परिस्थिति है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम लोग के लिए बहुत बढ़िया परिस्थिति है, हमको नहीं चाहते हुए भी हमको 3:30 बजे उठना ही है, क्योंकि ना हम मंदिर में रहते हैं, हमारा कर्तव्य है। सदाचार, अगर कहीं गलत बोल दिए तो बोलेंगे साधु की कपड़ा पहनकर गलत बोल रहा है, सदाचार में ही रहना पड़ रहा है हमको। और तीसरा सेवा, मंदिर में रहोगे तो खाली खा के सोएंगे तो चलेगा नहीं, मंदिर में बोलेंगे तू जा दूसरा कहीं पर जा, बोलेंगे सेवा करना ही पड़ेगा। तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा परिस्थिति वातावरण है, मगर खास करके चैलेंज कहाँ आता है, घर गृहस्थी में जो रहते हैं उनके लिए चैलेंज है। क्यों? क्योंकि ना उनके पास स्वतंत्रता है, मगर ये सोच लेना मैं स्वतंत्र हूं, ये भ्रम है। कोई स्वतंत्र नहीं है, सभी बंधन में है। आप अगर यहां से स्वतंत्रता चाहते हो भक्तों से, आप माया देवी आपको एंगेज कर देगी, कहीं स्वतंत्र नहीं हम। या तो यहाँ शरण में रहो, यहाँ शरण नहीं रहोगे तो वहां जबरदस्ती शरण में ले लेगी माया देवी, और ये पक्की बात है, ये पक्की बात है।
हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र है, वैष्णव के सामने स्वतंत्रता दिखाते हैं, माया देवी के सामने आपकी स्वतंत्रता काम ही नहीं करती है। माया दक्षिण और प्रकृति, भगवान कहते हैं मेरा अध्यक्षता में जबरदस्त काम करती हो, उससे बच पाना बहुत कठिन है, भगवान बोल देते हैं। कौन सा श्लोक है? उससे बच पाना बड़ा कठिन है। माँ माँ में बेचे प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे, वो माया से बचना बड़ा मुश्किल है, भगवान कहते हैं इस बात को। तो देखिए यहाँ, हाँ जी, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, हाँ दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, यही है। माया में तम प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती। तो ये कितना जबरदस्त है माया का शक्ति, देखिए। तो यस, तो हम लोग सबको ये सबके लिए देखिए ध्यान रखिए, ये मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले मेरे लिए लागू होता है, जो भी बोल रहा हूँ सबसे पहले मेरे लिए, क्योंकि ना सबसे नजदीक में कान मेरा है तो मुझे पहले सुनाई देता है। तो सर्वप्रथम मुझे ये सब पालन करनी है। तो ये सब जो सिंसियरली करने के लिए प्रयत्न करते हैं गुरु की शरण में रहकर, जो प्रयास कर रहा है उसका रिजल्ट कभी विफल नहीं हुआ है, गारंटी है ये। जो प्रयास किया आज तक, पूरा वैदिक इतिहास में आप पलट दीजिए, जो भक्त प्रयास किया उसका प्रयास विफल हो गया है। आप बताए ध्रुव जी भगवान को प्राप्त करने गए थे, इच्छा क्या था? मुझे मेरे पिताजी से बड़ा राज्य चाहिए, इच्छा भौतिक इच्छा था। मिलना किनको था? सच्चिदानंद विग्रह को मिलना था, मगर मांगना क्या था? भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए गए थे। भगवान का प्राप्ति जब हुई, भगवान का दर्शन हुई, भगवान पूछते हैं क्या चाहिए? मांग बेटा। कुछ नहीं चाहिए। बोले कि क्या बात कर रहे हैं, आप तो कुछ मांगने आए थे। बोले कि नहीं, मैं तो आया था मांगने जरूर है, कांच की टुकड़ा मांगने, मगर मुझे तो हीरा मिल गया, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले कि नहीं। संसार में लोग बोलेंगे देखो भगवान कितना निर्दयी है, 6 महीना लड़का बिना खाए पिए बैठा जंगल में, उसको कुछ भी नहीं दिए, फकीर बना के भेज दिया वापस घर पे। भगवान के ऊपर भगवान बोले कि प्रयास विफल नहीं जाएगा, देता हूं। ध्रुव लोक दिए, ये ध्रुव लोक इतना प्रसिद्ध है, आज भी आप देख सकते हो ध्रुव तारा। और भगवान उस ध्रुव लोक को सबसे श्रेष्ठ कहते हैं, वैकुंठ में जो ऐश्वर्य और ध्रुव लोक में ऐश्वर्य, ये प्रयास का फल है। जो भक्त प्रयास किया भक्ति में, छोटा हो या बड़ा, कम या ज्यादा, प्रयास कर रहे हो तो आपको 100% भगवान उसका फल देगा। हाँ ये बात है, कभी कभी हम आशा करते हैं कि ये मेरे जैसा सेवा करे, ये पॉसिबल नहीं है। उसका सामर्थ्य जितना उतना कर सकता है, मेरे सामर्थ्य जितना मैं उतना कर सकता। अगर मैं कहूंगा मेरे जैसे करे तो नहीं कर सकता। इनका सामर्थ्य क्या है? हनुमान जी और गिलहरी का तुलना लो। हनुमान जी ने बहुत बड़ा बड़ा पत्थर लाके पानी में डाल रहे थे, गिलहरी का प्रयास, वो भी प्रयास कर रही थी, मगर जितना हो सके उनसे। भगवान बोले कि ये भी सेम हकदार है, जो हनुमान जी को जो कृपा दे रहा हूं उतना ही कृपा गिलहरी को दूंगा। भगवान ने उनको कृपा की। प्रयास जरूरी है। तो साधना में हमारा प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग राग स्तर पे नहीं है, रागानुगा भक्ति नहीं कर रहे, हमारा साधना भक्ति है। साधना भक्ति में प्रयास बहुत जरूरी है। रागानुगा भक्ति में प्रयास करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप करोगे आप। तो इस स्तर पे सुबह उठने की इच्छा नहीं होने पर भी प्रयास से उठना पड़ेगा। अलार्म एक ही अलार्म मत रखिए, उसका एक ऑप्शन रहता है रिपीटेड अलार्म, रिपीट में डाल के रखिए। एक बार दबा के बंद करोगे तो वापस 10 मिनट में चालू हो जाएगा वो। ये प्रयास है, होता है ना ऐसा ऑप्शन मोबाइल में। तो ये सबसे बड़ा धोखा हो जाती है कि 5 मिनट में उठता हूँ, थोड़ा रुक जा, डिस्टर्ब मत कर। वो 5 मिनट ही हमको 50 मिनट के बाद नींद टूटती है। 50 मिनट चला गया, तब तक तो हमारा कम से कम 8 माला जप हो जाता 50 मिनट में। तो बहुत बड़ा धोखा हो जाती है कभी कभी। वो एक मैंने अमोघ का लेक्चर सुन रहा था, प्रभु जी एक ऐप बताए, वो ऐप में बता रहे हैं प्रभु जी कि वो ऐप अगर डाउनलोड करोगे तो उसमें अगर अलार्म बजेगा, उसको आप बंद करना चाहोगे तो उसमें एक प्रश्न पूछेगा, 284 प्लस 382 कितना है, उत्तर बताइए। उत्तर डालोगे तो ही बंद होगा अलार्म, नहीं तो बंद नहीं होगा, तब तक बजता रहेगा। वो आप उत्तर डालते डालते आपका नींद ही खराब हो जाएगा, यार दिमाग खराब है सुबह सुबह, छोड़ो ये मोबाइल रखो, मैं जाता हूँ बाथरूम स्नान बंद करके आता।
वो मैं वो डाला, बहुत अच्छा लगा मुझे। और उसमें आता है कि आपको बड़ा कठिन प्रश्न पूछेंगे, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो अलार्म बजता रहेगा कंटिन्यू, बहुत जोर जोर से बजता रहेगा। बहुत अच्छा लगा। तो ये सब भक्तों के लिए अच्छा है। ये सब प्रयास है। देखिए, जब तक हम स्वयं ही नहीं चाहेंगे प्रगति करना, तो हमको कौन घोल के थोड़ी पिलाएगा कोई, हमको स्वयं से तो प्रयत्न करनी पड़ेगी ना। वो सार्वभौम प्रभु एक उदाहरण देते हैं, वो राजस्थान में जोधपुर के एरिया में कितना गर्मी होती है। अच्छा, टाइम आप बताइएगा ना कितना बजे तक? 9:30 बज गया, समय हो गया नहीं? ठीक है, 2-5 मिनट में मैं तो ये लक्षण तो एक भी पूरा नहीं हुआ हमारा जो लक्षण है। इसमें कई सारा लक्षण है, कनिष्ठ भक्त का लक्षण, तो वापस कभी कहेंगे। तो खैर, सार्वभौम प्रभु एक उदाहरण देते हैं। वो गर्मी की मौसम था, मई जून की मौसम, और जोधपुर के एरिया में बहुत गर्मी होती है। तो पतिदेव दोपहर को मेहनत करके खाने के लिए आए, तो पत्नी रोटी सेक कर चूल्हा से दे रही थी और पति खा रहे थे। गर्मी खूब हो रही थी तो पंखा झेल रही थी, पंखा भी झेल रही थी, चपातियां भी बना के रोटी भी दे रही थी, फिर भी पसीना छूट रहा है। पत्नी बोलती है कि अरे यार, गर्मी में चूल्हा के पास मैं बैठी हूँ, गर्मी में रोटियां मैं सेक रही हूँ, परोस रही हूँ मैं, यहाँ तक कि पंखा भी हिला रहा हूँ, फिर भी पसीना आ रहा है। तो पति बोल रहा है चबा तेरा बाप रहा है, रोटी चबा तो मैं रहा हूँ ना। तो भैया चबाना तो पड़ेगा ना अपने को। हमारे आचार्य लोग ने सब पूरा रेडीमेड दे दिए भक्ति। प्रभुपाद जी के समय पर कितना डिफिकल्ट था पता है भक्ति के अंगों को पालन करना। मृदंग नहीं हुआ करता था कीर्तन करने के लिए, करतल नहीं हुआ करता था, तिलक लगाने के लिए भक्त चाहते तिलक ही नहीं है। यहाँ तक कि तुलसी महारानी विदेशों में नहीं हुआ करती थी, तुलसी महारानी का पौधा। बहुत कठिन था भक्ति को पालन करना उस समय। क्या क्या मेहनत की होंगे भक्त लोग, प्रभुपाद जी की जो शिष्य लोग हैं, उन लोग की मेहनत हमारे लिए। वो लोग ने दूध को वो क्या करे, अच्छे से जमा कर, उसमें से मथ कर, उसमें से अच्छे से लौनी बनाकर, माखन बनाकर, रसगुल्ला बनाकर, रसमलाई बनाकर, प्लेट में सजाकर हमारे सामने रख दिए। अभी हम लोग उठा के मुंह तक भी नहीं डालेंगे तो फिर हमारे से दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। प्रभुपाद महाराज जी ने शास्त्रों से इतना बढ़िया बढ़िया चीज हमको बता दिए। मैं एक जगह में सुन रहा था, कोई भक्त सुबह मंगला आरती से शयन आरती तक अगर मंदिर का प्रोग्राम अटेंड करता है, उसका 64 जो अंग बताया गया है भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का, वो सिर्फ एक दिन भर में वो 64 अंग को पालन कर लेगा, सिर्फ इस्कॉन की कार्यक्रम को अटेंड करने से। कितना आसान है, कितना आसान है बताओ। इतना रेडीमेड भक्ति हमारे लिए, फिर भी हम लोग आलस कर जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, एक ही हमको दिक्कत है कि हम आलस कर जाते हैं, करना चाहते हैं, आलसपन बहुत है। तो भक्ति में आलसपन को त्यागनी होगी। जब तक आलसपन रहेगा तब तक भक्ति में तो बहुत कठिनाई आ जाएगी हमारे लिए, हर स्थिति में। तो खैर, तो यहाँ पर जो सिंसियर भक्त, यानी जो सिंसियर भक्त है, वो अपना साधना में कभी भी कमजोरी नहीं दिखाता है। 16 माला बोला गया, 16 माला करेगा, वो समय पर करेगा। ऐसा भी नहीं है कि चलो ठीक है आज 10 बजे करता हूँ, कभी दोपहर को 12 बजे, कभी शाम को 8 बजे, ऐसा नहीं है। वो सुबह उठ के ही करेगा 16 माला, और एकदम पक्का सुबह उठ के करेगा, मीन्स करेगा, उसमें कोई फेल नहीं है। तो ये है सदाचार को, वैष्णव सदाचार को पालन करना हर परिस्थिति में। ऐसा कभी कभी हम तो भक्तों के साथ में रहते हैं, वैष्णव सदाचार का अच्छे से पालन कर लेते हैं, भक्तों के संग में नहीं होते तभी हमसे जानबूझकर ही हो जाती है छूट। मुझे याद है जब नया नया मैं जुड़ा था, खैर अभी भी नया हूँ, तो मैं गांव गया था। तो एकादशी आया, पता नहीं चला। एकादशी के दिन शाम को बनमाली प्रभु जी का फोन आया, बोले कि उस समय मेरा नाम अलग था, मनमत प्रभु एकादशी किया आज? बोले अरे प्रभु जी मुझे तो पता ही नहीं चला। बोले कि यही है, वैष्णव के संग में नहीं रहोगे तो यही है, पता भी नहीं चलेगा कि एकादशी कब आके निकल गया। तो वैष्णव के संग में रहना बहुत बड़ा फायदा है। हमको याद दिलाते रहते हैं, जब करनी है, भागवत पढ़नी है, आचरण करनी है, सेवा करनी है, तो वैष्णव के संग बहुत जरूरी है। तो सिंसियरिटी, सिंसियर भक्त होना ही लक्ष्य होना चाहिए जीवन में। और जो सिंसियर है उनके प्रति गुरु का कृपा एकदम अटूट मात्रा में रहता है। और भगवान का गुरु कृपा किए तो भगवान कहाँ जाएंगे। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, তোমার सकती আছে
आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाये तब पाछे पाछे। हे गुरुदेव, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार। कृष्ण गुरुदेव के हैं, भक्त के हैं कृष्ण। देन कौन दे सकते हैं? गुरु दे सकते हैं, भक्त दे सकते हैं। इसलिए हमारा प्रयास क्या रहेगा? गुरु के आदेश के अनुसार हम अपना साधना को, हमारा सेवा को, हमारा सदाचार को पालन करने के लिए प्रयास करना है। प्रयास ही करिए, इतना ही करना है, हमको प्रयास करना है। ट्रेन में आके बैठ जाइए आप, ट्रेन में आके बैठना तक आपका काम है, उसके बाद ट्रेन ले जाके आपको गंतव्य स्थान में छोड़ेगा। तो बैठना तो पड़ेगा ना, घर से जाके स्टेशन में जाके ट्रेन में बैठना पड़ेगा। तो ये बैठना हमारा प्रयत्न है, ये हमारा प्रयास है। और जो सिंसियरली प्रयास करता है वो भक्त का प्रगति देखो बहुत फास्ट ट्रैक प्रगति है उसका। जो प्रयास ही नहीं करता है वो भक्त पीछे ही रह जाते हैं और उससे आगे कभी कभी कहते हैं अरे यार मैं दीक्षित भक्त हूँ हो के अभी तक कुछ नहीं कर पाया, ये अभी तक दीक्षा नहीं लिया, क्लास भी देने लग गया, ये सेवा भी करने लग गया, जिम्मेदारी भी लेने लग गया। क्यों? क्योंकि ना आप नहीं लिया जिम्मेदारी, आप सिंसियर बनना नहीं चाहते, प्रॉब्लम ही है। वो बनना चाह रहे इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। जो प्रयत्न किया उस आगे बढ़ेगा, जो प्रयत्न नहीं करता है वैसे रहेगा। तो इसके लिए आप सब आशीर्वाद दीजिए मुझे, मैं जो भी बोला हूं ना अभी ये सब मैं पालन कैसे कर पाऊं, आप शक्ति दीजिए। क्योंकि ना आमी तो कांगाल, शक्ति नहीं है, शक्ति बुद्धिहीन, ना बुद्धि है ना शक्ति है। जैसे आप लोग सब पढ़े लिखे बड़े बड़े पोस्ट में है, बहुत ज्ञानी है, दोनों तरफ भक्ति में भी और बाहर जगत में भी, मगर मैं ऐसे भी दोनों तरफ अंगूठा छापू, थम्स अप हूँ। तो जैसे हमारे गुड़ा के सो बोलते थम्स अप, तो मैं थम्स अप हूँ। आप सबसे निवेदन है तो आप सब कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस सब नियमों को पालन करूं, सदाचार में रह के गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न कर सकूं और गुरुदेव प्रसन्न हो, तो इस मुझे कृपा करिए। थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्णा।